पहली वीडियो में हमने जेएमपी के जो कंपोनेंट हैं उसके पार्ट ए की बात की है। अब आगे इसमें क्या है कि जैसे रॉ मटेरियल है, ऑल रॉ मटेरियल प्रोसीजर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग विल बी स्टोर्ड इन रॉ मटेरियल स्टोर। रॉ मटेरियल वाले स्टोर में उसको स्टोर कर लिया। द मैन्युफैक्चर बेस्ड on the experience and characteristic of the particular raw material used in ASU system shall decide the use of appropriate containers which would protect the quality of raw material as well as prevent it from damage due to dampness, microbiological contamination or rodent and insect infestation etc. मतलब जो रॉ मटेरियल है उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि प्रोटेक्ट्स की, जिससे कि हम इनको क्या है किससे डैम्पनेस से या माइक्रो कोई भी इन्फेक्शन है या कीड़े मकोड़ों से चूहों से हम इसको बचा सकें। इफ सर्टेन रॉ मटेरियल रिक्वायर्स सच कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन द रॉ मटेरियल स्टोर्स मे बी सबडिवाइड विद प्रॉपर एनक्लोजर्स टू प्रोवाइड सच कंडीशन बाय द सुटेबल कैबिनाइजेशन। तो ये इस तरीके से जो है इसमें ये रॉ मटेरियल के बारे में बताया है। व्हाइल डिजाइनिंग सच कंटेनर्स कैसे होने चाहिए कि इनको रॉ मटेरियल को रखने के लिए, कैबिन्स कैसे होनी चाहिए और एरियाज इन द रॉ मटेरियल स्टोर के लिए जो केबिन बना देते हैं। केयर मे बी टेकन टू हैंडल द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द रॉ, मतलब हर रॉ मटेरियल के लिए केबिन्स बने हुए होते हैं किस तरह का मटेरियल में रखना चाहिए। जैसे कि रॉ मटेरियल ऑफ मेटेलिक ओरिजिन, जो मेटल्स के बने हैं जैसे कि धातुएं हैं या उनके जो बने हुए जो रॉ मटेरियल उनका केबिन अलग होना चाहिए। रॉ मटेरियल ऑफ मिनरल्स के ओरिजिन अलग होना चाहिए। रॉ मटेरियल ऑफ एनिमल सोर्सेस का अलग, फ्रेश हर्बल है, ड्राई हर्ब्स और प्लांट पार्ट्स है, एक्सिपिएंट एसेट्रा, वोलेटाइल्स ऑयल्स हैं, परफ्यूम्स हैं और फ्लेवर्स हैं, और इसके अलावा प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड एक्सटीट्यूट और रेजिन्स है, यानी कि गोंद वगैरह जो उनके निकलती है यानी कि रेजिन्स। Each container used for raw material store shall be properly identified with the label which indicate name of the raw material. Source of supply will also be clearly state the status of raw material such as under test, मतलब ये टेस्ट के अंदर है या ये अप्रूव्ड हो चुका है या फिर ये रिजेक्टेड है, मतलब इस तरीके की उस पर लेबलिंग वगैरह ये सब होनी चाहिए। The labels shall further indicate the identity of the particular supply इन द फॉर्म ऑफ बैच नंबर, उस पे जो है कि भाई ये इस बैच नंबर की मेडिसिन है या उसमें लोट नंबर, ये सब चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट, कब हमने ये जो रॉ मटेरियल है इसको रिसिप्ट किया था, ये सब चीजें जो है उस पे नोटिस होनी चाहिए। ऑल द रॉ मटेरियल शैल बी सैंपल्ड, जितने भी रॉ मटेरियल सैंपल होनी चाहिए। गोट टेस्टेड, मतलब टेस्टिंग होनी चाहिए आइदर बाई इन हाउस आसू एक्सपर्ट, मतलब जो हाउस जो आसू एक्सपर्ट है उनके द्वारा, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टेक्निकल जो पर्सन होता है, और बाई लेबोरेटरीज, या फिर इनकी जो टेस्टिंग है वो लेबोरेटरीज के अंदर होनी चाहिए। अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट, मतलब हाउस यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल जो टेक्निकल पर्सन हो उसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए या फिर लेबोरेटरीज के अंदर। एंड शैल बी यूज्ड ओनली ऑन अप्रूवल आफ्टर वेरीफाइंग, और उसके बाद ही इसको मतलब अप्रूवल के लिए होनी चाहिए, देना चाहिए। द रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट हो चुका है रॉ मटेरियल उसको वहां से रिमूव कर देना चाहिए कि इसका कोई काम नहीं है तो स्टोर से उसको रिमूव कर देना, हटा दें। शुड बी रिमूव फ्रॉम द अदर रॉ मटेरियल स्टोर एंड शुड बी केप्ट इन, उसको अलग दूसरे सेपरेट रूम में उसको रखना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट शुड बी अडॉप्टेड फॉर रॉ मटेरियल वेयर एज नेसेसरी। रिकॉर्ड्स ऑफ रिसिप्ट, मतलब इन सब के रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, कब उसको रिसीव किया गया है, उसकी टेस्टिंग क्या है, उसका अप्रूवल है, उसको रिजेक्ट कब किया गया है, या फिर यूज ऑफ रॉ मटेरियल शैल बी मेंटेन, मतलब इसी जो रॉ मटेरियल है इसका क्या यूज हो सकता है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें इसमें नोटिस की जाती हैं। अब पैकेजिंग मटेरियल में क्या होगा, किस में पैक करेंगे हम, कंटेनर्स में पैक करेंगे, बोटल्स में या और भी चीजें। ऑल कंटेनर्स है और क्लोजर है शैल बी एडिक्युलर, क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राइड होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिफोर पैकिंग द प्रोडक्ट। रिकॉर्ड रिगार्डिंग यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल शुड बी प्रॉपर्ली, ये इसका भी रिकॉर्ड की भी ये इस कब बन के आई, कब इसको जाना है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, क्या है, मतलब ये सारा पूरा रिकॉर्ड जो है इसका मालूम होना चाहिए। फिनिश्ड गुड स्टोर
द फिनिश्ड गुड शुड बी टेस्टेड, जब पूरा बन के तैयार हो जाता है तो उसको क्या है, उसको टेस्टिंग होनी चाहिए, कहाँ, इसको स्टोर करने से पहले। तो फिनिश्ड गुड शुड बी टेस्टेड बिफोर स्टोरेज इन अप्रूव्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टोर। द रिजेक्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड, जो रिजेक्टेड हो चुका है उसको भी अलग से स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। द फिनिश्ड गुड्स शुड बी स्टोर एट प्रॉपर, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, प्रॉपर ह्यूमिडिटी पर ही उसका स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेंटेन, और डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड भी हमें इसका मेंटेन करना पड़ता है। वर्किंग स्पेस क्या होना चाहिए, द वर्किंग स्पेस शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड सो एज टू मैन कैन वर्क प्रॉपरली, मतलब वर्किंग स्पेस कितना होना है जिसमें कि कोई भी जो वर्कर है वो इजीली वहाँ पे काम कर सके। एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ द अदर प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड, और इस तरीके से कि मतलब एक प्रोडक्ट में जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी मिक्सिंग से बचा जा सके, तो इसलिए एक मतलब वर्किंग स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए। हेल्दी क्लोथिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन हाइजीन ऑफ वर्कर, अभी पहले भी बताया था। एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्कर शुड बी मेडिकली एग्जाम्ड होना चाहिए, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, तो इसलिए पहले से ही उनकी हाइजीन यानी कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दे आर फ्री फ्रॉम कॉन्टेजियस डिसीज, दे शुड बी प्रोवाइडेड विद एप्रन, उनके एप्रन की व्यवस्था, उनके काम करने के लिए उनको ग्लव्स होने चाहिए, हाथ में फुट में वेयर्स होने चाहिए, मास्क लगा करके और ऊपर कैप लगा करके, ये सब तभी ऐसे वर्कर्स को मतलब ये इनके लिए सुविधा देनी चाहिए। सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए टॉयलेट की, चेंज रूम फॉर मैन एंड वोमेन आर टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि मेल वर्क भी होगा और फीमेल भी। मेडिकल सर्विस, फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एंड वंस इन ईयर शुड बी कैरिड आउट, रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, उनके बीच बीच में मेडिकल सर्विस या उसकी मतलब जांच जो है वो होते रहना चाहिए। इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, ऑल रिक्वायर्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एज पर लिस्ट ऑफ पार्ट सेकंड ए में शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब मशीनरी की लिस्ट है वो जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। द एसओपीज क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ ऑल इक्विपमेंट और मशीनरी शुड बी मेंटेन, मतलब ये मशीनों को जो मेंटेन करने का एक क्राइटेरिया है जिसमें कि मतलब स्टैंडर्ड, मतलब मशीन को क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए किस तरीके से है, तो ये सब जो है ये भी मेंटेन होना चाहिए। ऑल एसओपीज रिगार्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी मेंटेन होना चाहिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और देयर क्वांटिटीज, जो रॉ मटेरियल है उसकी लिस्ट हो, उनकी क्वांटिटीज कितनी है। टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब टेस्ट होने चाहिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जो अलग अलग, जैसे कि उसका टेस्ट से उसका कलर क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल टेस्ट क्या है, टेस्ट जो है उसके एज में भी नेसेसरी ये जरूरी है। और इंडिकेटर इन अप्रूव्ड बुक ऑफ आसू मेंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग 1940 जो है उसमें जो टेस्टिंग वगैरह सब इसकी बताई गई है वो सब होनी चाहिए। दिस टेस्ट में इंक्लूड यानी अभी पीछे ही बताया इन हाउस और द फार्माकोपियल टेस्ट है, तो फार्माकोपियल टेस्ट अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर इन रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल के केस में, और इन द प्रोसेस मटेरियल और इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब इसके उसमें क्या होना चाहिए, इन हाउस या फार्माकोपियल टेस्टिंग इसमें होनी चाहिए, किसकी, रॉ मटेरियल की और या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट की। These records shall be duly signed by production and quality control personnel respectively. Detail of manufacturing drug to be finished product stored, including date, quantity of drugs transferred, along with the record of testing of finished product, if any, and packaging record shall be maintained. It should be essential to maintain the record of date, manpower, machine, equipment used, and to keep प्रोसेस रिकॉर्ड ऑफ वेरियस, यही सब जो है शोधन, भावना, बर्निंग, फायर, स्पेसिफिक ग्राइंडिंग इन टर्म ऑफ द इंटरनल यूजेस। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कितनी मेडिसिन बनाई है, कहाँ गई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है या सेल्स रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन सो एज टू रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट कैन बी डन फास्टली व्हेनेवर रिक्वायर्ड। द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर 5 years of the accepting of the stock
रिकॉर्ड ऑफ मार्केट, मार्केट का जो कंप्लेंट है, यानी कि हम मेडिसिन बन के गई है, वहां से हमारी जो मेडिसिन है उसके लिए क्या कंप्लेंट आ रही है, तो इसका भी एक रिकॉर्ड बना करके रखना पड़ता है। तो रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट शुड भी मेंटेन होना चाहिए। द कंप्लेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन, द रिकॉर्ड ऑफ एडवर्स रिएक्शन अकर ड्यू टू प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट प्रॉपरली। मतलब उसका जो कंप्लेन आ रही है उनको इन्वेस्टिगेट करिए प्रॉपर तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट, क्वालिटी कम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो मेडिसिन बनी है उसकी उसको। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए द लाइसेंस हैव इट्स ओन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और दे कैन टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट विद गवर्नमेंट अप्रूव्ड पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब लाइसेंस वो होता है इनका। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, इनका क्या है, टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी को और जो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आया है, जो उसकी जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें और मेंटेन कर सकें। जो क्वालिटी कंट्रोल जो जहाँ ये किया जाता है एरिया उसका 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ ड्रग्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए रेफरेंस बुक या रेफरेंस सैंपल शुड बी मेंटेन। मतलब हम जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे रॉ ड्रग्स का, तो उसके लिए क्या रेफरेंसेस बुक होनी चाहिए या जो भी है, मतलब उसको हम मेंटेन करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड शुड भी मेंटेन होना चाहिए। रिटेन्ड सैंपल ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो रिटेन्ड सैंपल हमने मतलब रखा है ये कैसा एक्सपायरी डेट तक उसका ये भी मेंटेन होना चाहिए। द मेथड ऑफ एनालिसिस एंड एसओपी शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। तो ये इस तरीके से इसमें क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं। टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर एडिक्वेसी ऑफ कंडीशन under which raw material, semi-finished product and finished product are stored, ये चीज़ होनी चाहिए। कीप रिकॉर्ड इन एस्टेब्लिश सेल्फ लाइफ, मतलब सेल्फ लाइफ कितनी है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टोरेज इक्विपमेंट ऑफ ड्रग, मैगफेयर हु आर मैगफाइन पेटेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो बनाने वाला है दवाइयों को या प्रोडक्ट को, वो क्या है उसकी पेटेंट property also medicine shall provide their own specification and control reference in respect of the such formulated drug। मतलब ये सब चीजें भी ध्यान देना है। The record of specific method और प्रोसीजर, मतलब कोई स्पेसिफिक मेथड यूज किया गया है या उसको प्रिपरेशन करने की कोई अलग से प्रोसीजर है, जैसे कि भावना है, मर्दन है या पुट है, और या इसी तरीके का कोई भी जो रिकॉर्ड है वो जो है जो बनाने वाला है उसके द्वारा मेंटेन होना चाहिए कि मतलब हमने ये इस समय ये किया था, इतनी भावना दी थी, इस तरह से मर्दन किया था या पुट दिया था, ये सब जो है ये मैगफेयर द्वारा मेंटेन होना चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एज गिवन इन रेस्पेक्टिव pharmacopoeias of ASO system of medicine published by GOI shall be compiled with. All raw material will be monitor, जितना भी रॉ मटेरियल मॉनिटर होने चाहिए कि बिल्कुल कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरियल तो कंटामिनेशन नहीं हो गया है, इन सब से बचाव के लिए। द क्वालिटी कंट्रोल विल हैव ए मिनिमम, क्या एक्सपर्ट इन आसो मेडिसिन हु होल्ड क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल करने वाले जो होते हैं उनकी मतलब क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जिसको जो एक्सपर्ट होते हैं आसो ड्रग्स मेडिसिन के क्वालिफिकेशन एज पर एज शेड्यूल्ड सेकंड के द्वारा IMC एक्ट है उसमें उसके अकॉर्डिंग इसका उसमें बताया गया है कि इसी के अकॉर्डिंग इसकी मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। केमिस्ट हु हैज डिग्री ऑफ, या केमिस्ट होना चाहिए जिसके पास BSc की डिग्री हो या आयुर्वेद की डिग्री हो, या फिर फार्मेसी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी है उसकी डिग्री होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल का जो मतलब जांच करने वाले होते हैं। बॉटनिस्ट होना चाहिए वो है डिग्री ऑफ BSc का या मेडिकल या फार्मेसी आयुर्वेदिक या फिर इस तरह की कोई डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इस तरह की इसकी जरूरत पड़ती है। रिक्वायर्ड फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट, स्टेराइल प्रोडक्ट की जरूरत होती है। अभी हम मेडिसिन बना रहे हैं तो स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी कंटामिनेशन ना हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी प्रोवाइडेड with the air lock, the air
कमिंग इन एरिया शुड बी फिल्टर्ड होनी चाहिए विद हेपा फिल्टर्स। हेपा फिल्टर के द्वारा जो एयर आ रही है वो मतलब इस तरह से फिल्टर होनी चाहिए। पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, शुड बी मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। द प्लेट काउंट शुड बी कैरिड आउट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। द मिनिमम एसेस ऑफ पर्सनल शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली और एसओपी शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली। एसओपी भी प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली। तो ये इस तरीके से इसमें स्लाइड प्रोडक्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो जीएमपी के फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि पार्ट ए के बारे में फैक्ट्री परमिशन जो जनरल रिक्वायरमेंट ही उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।